समझ सका नहीं माया अजीब है, कोई समझ सका नहीं माया अजीब है। जिसने प्रभु को पा लिया वो खुश नसीब है, जिसने मैया को पा लिया वो खुश नसीब है। जिसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं, जिसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने मैया से वरदान एक ही। ऐसे दयालु मैया से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु मैया से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने मैया से वरदान एक ही, मांगा है मैंने मैया से वरदान एक ही। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। किस्मत बनाना भी मगर उनके ही हाथ है, किस्मत बनाना भी मगर उनके ही हाथ है। कर ले यकीन अब मेरा ज्यादा समय नहीं, कर ले यकीन अब मेरा ज्यादा समय नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने मैया से वरदान एक ही, मांगा है मैंने मैया से वरदान एक ही, वरदान एक ही, वरदान एक ही।
स्वस्तिनन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वामरुता प्रश्निमातरः शुभं यावानो विदधेषु जगमाया अग्निर् महाराज जी का पुष्पहार से स्वागत करें। श्री बद्रीश चंद्रवंशी, श्री तुलसीराम विश्वकर्मा और राजेंद्र चंद्रवंशी। श्रीमान सरजूनी साहब से मैं अनुरोध, जब भी स्वागत हो रहा हो तो मैं श्रोता बंधु से अनुरोध करूँ कि ताली बजाया करें, ताली से स्वागत करें, किया करें। श्रीमान पूज्यपाद महाराज जी से सादर निवेदन करता हूँ कि वे भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम लोकाभिरामं रणरंगधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये अंजनानंदनं वीर जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरयायुभावो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए भगवती अम्बा मैया की जय। जगदम्ब जगत जननी जगदम्ब जगत जननी मेरी ओर दया कर दे जगदम्ब जगत जननी मेरी ओर दया कर दे जगदम्ब जगत जननी मेरी ओर दया कर दे
करती हो कृपा सब पे, करती हो कृपा सब पे, मुझ पर भी कृपा कर दे, करती हो कृपा सब पे, मुझ पर भी कृपा कर दो। जगदम्ब जगत जननी, जगदम्ब जगत जननी, जगदम्ब जगत जननी। कल आने वाले आप सब भक्तजन, आप सब सुधी जनों ने सुना परम पतिव्रता परम तपस्विनी धर्मध्वज की सुता लाडली पुत्री राजकुमारी तुलसी की साधना के फलस्वरूप शंखचूड़ से विवाह संपन्न हुआ। दोनों विष्णु दंपति ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। इसको हमारे यहां ज्येष्ठाश्रम कहा गया है। ये जो गृहस्थ आश्रम है ये जेठा आश्रम है। सारे संतों ने इसकी स्वीकृति दिया है, शास्त्रों ने भी। लेकिन एक जगह मैंने ऐसी बात पढ़ी है जिसे सुनकर पढ़कर कुछ एक मन में एक जिज्ञासा जन्म लेती है, मेरे आपके हो या ना हो। ये तो सच है कि बिना गृहस्थाश्रम के अन्य आश्रम भी अधूरे हैं, क्योंकि शुभारंभ तो गृहस्थाश्रम से ही। अगर गृहस्थ नहीं होगा तो वानप्रस्थी और सन्यास्त को, सन्यासी को प्रसाद का टुकड़ा कौन देगा, इनकी व्यवस्था कौन करेगा, शुश्रूषा की, सेवा की। लेकिन एक ऐसे महान भक्त के द्वारा इस बात को कहा गया जो शायद इससे बिल्कुल उल्टी है, और उस भक्त का नाम है परम भागवत भक्त प्रवर असुर बालक कुमार प्रहलाद। और प्रहलाद जैसे भक्त की बात को आप नकार भी नहीं सकते, क्योंकि प्रहलाद प्रामाणिक, उसमें किसी प्रमाण खोजने की आवश्यकता नहीं। उसका एक एक शब्द मंत्र है, जिसने इतनी अल्पायु में उस अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के स्वरूप को परिवर्तित करने को विवश कर दिया, जिसने एक शांत परमात्मा को विभत्स परमात्मा बना डाला है, जिसने एक करुणामय ठाकुर को, करुणामय परमात्मा को क्रूर दिखा दिया हो, क्रूर बनने पर मजबूर कर दिया हो। ऐसे प्रहलाद को नकारा नहीं जा सकता। तो प्रहलाद ने क्या कहा? प्रहलाद ने कहा था अपने पूज्य पिता
हस्ताक्षर अभियान चल रहा है क्या? अच्छा, मैंने कहा कोई खास प्लानिंग के तहत होगा ऐसा, तो मेरे पास भी ले आना। तो प्रहलाद ने क्या कहा जरा सुनिए। प्रहलाद के पिता महाराज हिरण्यकश्यप ने जब पूछा, कुमार मेरे लाडले, वैसे तुम तो अभी बहुत शिशु हो, बालक हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि तुम्हारी जो मेधा है, तुम्हारी जो बुद्धि है, वो कुछ आम जनमानस से हट है। तो आज हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारी जो बाल्योचित क्रियाएं हम जब देखते हैं तो उनमें बाल्योचित क्रियाओं की बू कम आती है, उनका दर्शन कम होता है, और वृद्धोचित क्रियाओं का दर्शन ज्यादा होता है। अर्थात जो बहुत बूढ़े को सोचना चाहिए, बहुत वृद्ध को सोचना चाहिए, वो तुम्हारी सोच। आखिर ऐसा क्या है बेटे, हमको बताओ। अगर आपको हमारे शासन सत्ता से किसी तरह का क्षोभ हो, व्यथित हो, तो आप हमको बताइए। हम आपके पिता हैं, ये हमारा धर्म है। अपने बालक की समस्याओं को हल करना ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। बोलो। उसके जवाब में जो प्रहलाद ने कहा वो झकझोर करके रख दिया, क्योंकि प्रहलाद जानते हैं कि मेरे पिता श्री दानव सम्राट महाराज हिरण्यकशिपु कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। इन्होंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया हुआ है, और वो भी वरदान कोई साधारण वरदान नहीं है। बड़े कठिन और क्लिष्ट वरदान अपनी साधना के प्रभाव से ब्रह्मा को विवश किया है। ब्रह्मा ने वरदान दिया, लेकिन जितने भी वरदान मांगे वो सारे के सारे वरदान उनके गृहस्थाश्रम से संबंधित थे। थोड़ा गहरे से विचारिए। उस व्यक्ति के वरदान मांगने में गृहस्थाश्रम से बाहर जाने की, हटने की एक भी शब्द की बू नहीं आता। यहां तक कि वो व्यक्ति अनवरत अखंड काल तक उस अपनी राज संपदा का उपभोग करना चाहता है, और यहां तक उपभोग करना चाहता है कि वो अपने को अमृत तो का भर चाहता है कि मैं मरूं ही ना, केवल भोग ही करता। नान्तर बहिर्दिवान तस्मन्नस्माद विचायुधै न भूमौजा नाम्रे मृत्युर्नरैर्ना मृगैरपि विशुद्धिर्वा समुद्भिर्वा सुरासुर महोरगैः अप्रतिद्वन्द्वतां युद्धे ऐकपत्यं च देहिनां सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनः। ये दानव सम्राट हिरण्यकश्यप के द्वारा मांगे गए भगवान विधाता से वरदान है। तो प्रहलाद जो चोट करते हैं वो सीधे हिरण्यकश्यप की उस केंद्र पर चोट करते हैं जिस केंद्र की धुरी पर उसका जीवन चक्र घूम रहा था। अर्थात केंद्र थी वासना। भाई, लोग ज्यादा दिन तक क्यों जीना चाहते हैं? आप किसी 90 साल के बूढ़े से जो अशक्त हो गया हो, चल नहीं सकता हो, फिर नहीं सकता हो, उठ नहीं सकता हो, बैठ नहीं सकता हो, उससे पूछो तो कहेगा भैया भाई तुमसे कहा हो चाहे ना कहा हो, पर हमसे तो कहते हैं महाराज अब तो वैसी कृपा करो, आशीर्वाद दो कि अब उठ जाएं,
हम उब गए, हम नहीं रहना चाहते, हम छक गए, हमने देख लिया जमाना। वो कहता है मैं उठ जाऊं, लेकिन एक स्वस्थ संपन्न युवा व्यक्ति क्या कहता है, मैं रुक जाऊं। तो हिरण्यकश्यप के सारे मांगे गए वरदानों में जो धुरी है, केंद्र है, उसके इर्द गिर्द जो चक्कर घूमता है वो वासना का चक्र घूम रहा है। जितने दिन तक जवान रहूं उतने दिन तक भोगोपभोग में सक्षम रहूं, तेजस्वी रहूं, यशस्वी रहूं। तो जब प्रहलाद से यह सवाल किया गया तो प्रहलाद ने जो प्रथम चोट मारी, वो चोट सीधे हिरण्यकश्यप के उस सेंटर में मारी, केंद्र पर मारी। और याद रखिएगा, ऊपरी सतह पर जब कोई चोट लगती है उसका इलाज होता है, पर अगर चोट बाह्य सतह को पार कर सीधे केंद्र अर्थात भीतरी सतह पर तल तक पहुंच जाती है तो फिर उससे बचना नामुमकिन, असंभव। इसीलिए आपने अनुभव किया होगा कि कभी कभी आपस में जब पति पत्नी का विवाद होता है, भाई भाई का विवाद होता है, पारिवारिक कलह होता है, तो पत्नी रोज कहती है पति को कुछ ना कुछ, और भगवत कृपा से पति भी कुछ ना कुछ उसको रोज ऐसा कुछ कह देता है जिससे वो बेचारी पीड़ित होती है। लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात लगती है कि जब पता चला, वो होना नहीं चाहिए, वो नैतिकता भी नहीं, धार्मिकता भी नहीं है, लेकिन होता है। बोले किसी IAS अधिकारी ने ग्रह कलह से ऊब कर क्या कर लिया, क्या कर लिया, ग्रह कलह से ऊब कर उसने सुसाइड कर लिया। अब आप सोचो, जो पत्नी निरंतर उसके साथ रह रही है, उसने कितनी बार नहीं ऐसी बात की होगी, लेकिन उस आदमी ने सुसाइड नहीं की, आत्महत्या नहीं की। लेकिन जब एक ऐसी चोट अभी तक जो लगती रही, वो बाहरी सतह पर लगती रही, लेकिन आज कोई ना कोई ऐसी चोट हो गई जो बाहरी सतह का सीना चीर कर, और जब केंद्र पर पहुंच गई तो फाड़ दिया उसने, समाप्त हो गया। पति पत्नी में रोज विवाद होता है, लेकिन कभी कभी सुनने में आता है किसी स्त्री ने सुसाइड कर लिया, बहू ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। क्यों? वो कोई पहली बार की घटना नहीं है कि उसके पति ने या सास ने ऐसा कुछ बोल दिया। अगर उसके जीवन की पूर्व किताबों के पन्नों को पलटा जाए तो पता चलेगा लाखों बार, लेकिन इसके बाद उसने आत्महत्या नहीं की। आज ही क्यों की? बात जरूर इतनी हो सकती है, तीर छोटा हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि उसमें जो जहर लगा है उसके नोक पर वो जहर ज्यादा खतरनाक हो आज वाला, और वो जहर वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने जीवन लीला समाप्त कर दी। इसलिए जब चोट लगती है तो चोट जो केंद्र पर सेंटर पर पहुंचती है वो फाड़ देती है। हिरण्यकश्यप के साथ यही हुआ। क्या चोट लगी आप सुनना चाहते हैं? सुनिए। प्रहलाद कहते हैं, हित्वात्मपादम् ग्रहमन्धकूपम् वनं गतो यदि हरिमाश्रयेत हित्वात्मपातम् ग्रहमन्धकूपम् वनं गतो
यद हरिमाश्रयेत। पिताश्री, ये जो वैभव आपने एकत्र कर रखा है, ये जाएगा, ये रुकेगा नहीं। जो जाएगा उससे रिश्ता ही गहरा कैसा जोड़ना। ये तो इस सांसारिक मेले की भीड़ का एक हिस्सा है, एक अंग है। आए, मिल गए। 9 दिन के लिए ये मेला था, और 9 दिन में 9वें दिन जहां से हम आए वहां हम चले जाएंगे। दुल्लापुर से महाराज जी आए, दुल्लापुर चले जाएंगे। जो जहां से आया वो अपने अपने यहाँ चला गया। सियावर रामचंद्र की मेला समाप्त। अब जो चला गया, अर्थात भीड़ छट गई, भीड़ तितर बितर हो गई। तो उनमें बहुत से पागल लोग ऐसे होते हैं जो उस भीड़ को याद करके रोया करते हैं। कितना अच्छा लगता था, फला जब मिला था तो कितना अच्छा था, कैसा व्यवहार था। तो ये संसार एक भीड़ है। इसलिए पिताजी, जो भी आपने ब्रह्मा से मांगा है, मेरे जाने बता रहा हूं मैं आपको, प्रहलाद कहते थे, वो सारा का सारा जाने वाला है, टिकने वाला कुछ नहीं है। तो मुझे कभी कभी मैं सोचता हूं कि इतने बड़े विद्वान आप, इतने श्रेष्ठतम प्रबुद्ध व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आप, जिसका त्रिलोकी में कोई जोड़ नहीं है, लेकिन जो आपकी मानसिकता है वो कितनी छोटी। सवाल ये नहीं है कि आप कितने बड़े आदमी बन गए, आप कितने बड़े महाराज बन गए, आप कितने बड़े मालगुजार बन गए, आप कितने बड़े पढ़े लिखे हो गए, आप कितने बड़े पदाधिकारी हो गए, आप कितने बड़े भागवताचार्य हो गए, आप कितने बड़े कलाकार हो गए। सवाल ये है ही नहीं। सवाल ये है कि तुम्हारे उस बड़े होने की जो पीछे भीतर होने का जो राग है, वो औकात तुम्हारी वो बताता है कि तुम बड़े हो कि छोटे हो। सियावर रामचंद्र की जय, तुम्हारी क्रियाएं बताती। ये ऊपरी सतह की व्यवस्था है। भीतरी सतह की व्यवस्था आपकी क्रिया, आपका स्वभाव, आपका नेचर, आपकी मानसिकता, वो दिग्दर्शन करा, आपकी औकात बताता है वो कि तुम कितने छोटे हो, कितने घटिया हो या कितने श्रेष्ठतम। क्योंकि जो तुम हो आज नहीं तो कल, अगर तुम छोटे हो मानसिकता से तो आज नहीं तो कल तुम्हारे भीतर से वो मानसिकता बाहर आएगी, तो तुम्हारी औकात खुल जाएगी पोल पट्टी। अगर तुम बड़े हो तो तुम्हारे भीतर की आवाज, भीतर का व्यवहार वो समाज के, जगत के सामने प्रकट होगा, तो तुमको तुम्हारी पोल पट्टी खुल जाएगी कि तुम कितने बड़े दिल वाले आदमी हो। तो यहां पर बड़ा होना, छोटा होना, हिरण्यकशिपु होना या प्रहलाद होना, सवाल इस बात का, ये तो नो क्वेश्चन, ये कोई सवाल ही नहीं बनता। एक छोटा सा बच्चा, 5 साल का बालक अपने पिता को समझा रहा है, देखो, और उसने तो अभी आंख भी नहीं पूरी खोली होगी। 5 साल का बच्चा कितनी बड़ी आंख खोलेगा, कितना जमाना देखा होगा। और उसका जो पिता है उसने तल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल सब कुछ देखा, लेकिन उसकी, प्रहलाद की महत्ता ने हिरण्यकश्यप को मन ही मन उसकी निकृष्ट मानसिकता का जब दर्शन कराया, तो हिरण्यकश्यप का इंटरनल केंद्र हिल गया और वो छटपटा गया। आदमी का जब तक केंद्र नहीं डगमगाता तब तक व्यक्ति शक्ति संपन्न रहता है। किसी मरने वाले को देखिए आप, जब मरेगा तो आप बहुत से लोगों में आपने देखा होगा कि मरने के समय शरीर में कंपन होता है, कभी कभी मल भी विसर्जित हो जाता है,
कि किसी किसी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, किसी का मुंह फैल जाता है। ये क्या है? जब केंद्र की एनर्जी, केंद्र की शक्ति जब उस केंद्र का साथ छोड़ती है ना, तो केंद्र डगमगा जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, और परिणाम ये होता है कि आदमी मर जाता है। इसलिए केंद्र को संभालो, ये साधना का अंग है। साधना का मूल है, अंग नहीं है, सॉरी गलत कर दिया। साधना का मूल है आपका केंद्र। क्रिया बाह्य सतह की व्यवस्था है। जो हम क्रियाएं करते हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं, ये सब एक बाहरी सतह है। लेकिन केंद्र अगर सद गया, केंद्र को अगर हमने साध लिया, तो इस क्रिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को तो मैंने सुना है कि आपने भी सुना होगा कि वो तो परम सिद्ध पुरुष थे, साक्षात काली का दीदार उनको होता था, आमने सामने बात होती। लेकिन व्यवहार कैसा था जरा सुनिए। अगर 1000 लोगों के बीच में बैठे हो, 10,000 लोगों के बीच में बैठे उपदेश कर रहे हो, और भीतर से अगर कहीं से भी ये सुनने को मिल जाए कि पकौड़े बन रहे हैं, किसी के यहां बन रहे हैं, तो रामकृष्ण परमहंस 1000 लोगों का मंच उपदेश छोड़कर उसी क्षण पकौड़ा खाने के लिए चले जाते थे। लोगों को लगता था इतना बड़ा योगी परमहंस, जिसके विषय में टिप्पणी करना बेईमान है। लेकिन विषय की जो वासना है वो इतनी गहरे तल पर है कि पकौड़े का नाम सुना और साधना हट गई। इस पर लोग विचार करते थे, हार गए। एक दिन उनकी पत्नी मां शारदा ने उनसे निवेदन किया, मेरे नाथ, कहना तो नहीं चाहती, अधिकार भी नहीं है, लेकिन एक निवेदन करती हूं। मैं भी रहस्य नहीं समझ पाई, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, भावनी हूं। आखिर इतना बड़ा परमहंस और एक पकौड़े के लिए साधना तोड़ देता है। वो ध्यान में बैठे हैं, पूजा में बैठे हैं, और शायद कोई आकर कह दे, प्रभु पकौड़ा निकल रहे हैं, तो काली से कह देते कि माँ अब तुम विश्राम करो, चाहे जाओ चाहे रुक जाओ, फिर बाद में अपन लोग मिलते हैं, पहले मुझे पकौड़ा खा लेना। काली को भी आश्चर्य होता, यार ये कैसा साधक है, भाई समझ में नहीं आया। एक दिन जब मां शारदा ने पूछा, तो परमहंस रामकृष्ण रो पड़े। दुनिया पूछती, हम कुछ उत्तर देते, लेकिन आज हमारी अर्धांगिनी ने पूछा है और हम तुम्हें मां कहते हैं। वो मां कहते थे शारदा, तुम मां हो हमारी इस समय। पत्नी एक नियत समय के बाद मां का रूप ले लेती, यही व्यवस्था है। पहले पत्नी रहती है, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है, ऐसा समय आता है जब मां और बेटे का संबंध हो जाता है, फिर भोग का संबंध रह ही नहीं जाता। तो पूछती है, बताइए, तो सुनो शारदा, अगर ये सवाल आपका हुआ है तो इसका जवाब भी बड़े धैर्य से सुनिएगा। जिस दिन तुम मेरे सामने पकौड़ा लेकर आओ और मेरे मुंह से ये शब्द निकल जाए कि आज पकौड़ा नहीं खाऊंगा, शारदा समझ लेना वो दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन होगा, फिर मैं संसार छोड़ दूंगा। तो साधना रो पड़ी।
नहीं सरकार, मैंने इसलिए आपसे बात नहीं पूछी, मैं तो एक साधारण सहजता से मैंने पूछ लिया कि लोग ऐसा कहते हैं तो क्यों अपवाद बनाते हो। आप बोले नहीं मैं आपके लिए ऐसा कहता भी नहीं कुछ, लेकिन बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा कारण क्या है, क्या आखिर पकौड़े से लगा? बोले लगाओ नहीं मेरा पकौड़े से। सोचो, जब मुझे त्रिलोकी की राज संपदा से लगाव नहीं हुआ, जब मुझे काम से लगाव नहीं है, क्रोध से लगाव नहीं है, लोभ से लगाव नहीं है, मोह से लगाव नहीं है, ईर्ष्या से लगाव नहीं है, मद से लगाव नहीं है, मत्सर से लगाव नहीं है, अहंकार से मेरा लगाव नहीं है, जब सारा का सारा मैंने छोड़ दिया, तो ये एक अदनी से अदना सा पदार्थ पकौड़ा ये नहीं छोड़ सकता ना? तुमको क्या लगता है? लगाव नहीं है। तो बोले फिर ऐसा आप व्यवहार क्यों करते हैं? बोले ऐसा व्यवहार इसलिए करता हूं कि कहीं लोग मुझे पूरा का पूरा साधु ना मानने लगे, क्योंकि अगर साधु मानने लगेंगे तो मेरी पूजा आरती वंदना बढ़ जाएगी, जो मुझे बर्दाश्त नहीं है। इसलिए मैं लोगों को दिखाने के लिए ऐसा करता हूं कि मेरी पूजा न करो, उसकी पूजा करो जो मेरे भीतर बैठा है। तो ही प्रहलाद कहते हैं हित्वा तपातम ग्रहमंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। इस गृहस्थी रूपी अंधकूप को, अंधेरे कुएं को छोड़कर हर व्यक्ति को घर से बाहर चला जाना चाहिए। ये प्रहलाद जैसे भक्त के महावाक्य हैं, महासूत्र। वनम गतो यदि हरिमाश्रयेत, और वहां अपने ठाकुर की आराधना में संलग्न हो जाना चाहिए। बस वहां केवल एक ही भाव होना चाहिए कि श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे। ये संसार जो प्यारा दिखता था, इस संसार का प्यार हटकर उस केंद्र पर पहुंच जाना चाहिए जहां मेरा ठाकुर बैठा है। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे लगे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। लिखने वाले ने भी गजब लिखा है। श्याम सुंदर सदा, वो प्यारे तो रहें पर मौसमी प्यारे न रहें। वो एक गाना चला था ना, मौसम की तरह तुम भी। आगे नहीं आता मुझे, क्योंकि मौसम बदलता है। लेकिन संत क्या कह रहा है? श्याम सुंदर सदा, श्याम सुंदर सदा, बदलना नहीं मांगता। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे। कोई वैकेंसी, कोई गैपिंग नहीं होने का। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। दूसरा कोई आड़े नहीं आएगा, हम उन्हीं के रहे। सारा मिट गया ना, केवल 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 हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे,
जहां भी रहे, हम जहां भी रहे, क्योंकि रहेंगे तो वहां जहां तू रखेगा मेरे ठाकुर। हम जहां भी रहे बस तुम्हारे रहे, जय हो। हम जहां भी रहे बस तुम्हारे रहे, हम मुनि के रहे वो हमारे रहे, मुनि के रहे वो हमारे रहे, श्याम सुंदर जय। सदा हमको प्यारे रहे, हम मुनि के रहे वो हमारे रहे। मोह ममता की नदियां बही जा रही, ये एक प्रवाह है। जैसे नदी सरिता अबाध गति से पहाड़, घाटी, जंगल कितना भी व्यवधान पड़ता है पर वो अपनी गति नहीं रोकती। ठीक यही स्थिति इस जीवन में मोह और ममता की। मोह ममता की नदियां बही जा रही, मन की ममता की डोरी खिंची जा रही। मोह ममता की नदियां जा रही, ममता की की डोरी खिंची जा रही, मन की ममता की डोरी खिंची जा रही। मेरे ठाकुर, मेरा मन, उसकी जो ममता है वो डोर निरंतर खिंचती चली जा रही है। पर तुझसे एक प्रार्थना है, हम भंवर में रहे। ये संसार एक सागर है, इसको भव सागर कहते हैं। और इस भव सागर की जो तरंगे हैं, उन उत्ताल उठती हुई उत्ताल तरंगों के मध्य में कभी कभी भंवर पड़ता है। हम भंवर में रहे, रहना तो पड़ेगा। अगर सागर पर कूदे हैं तो भंवर में तो आज नहीं कल मुलाकात होगी भंवर से। हम भंवर में रहे या किनारे रहे, हम भंवर में रहे या किनारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, तेरे अधरों पर रखी हुई वेणु, निकले हुए वो सप्त स्वर जिस समय मेरे कर्ण कुहरों से टकराएंगे, मेरे अंतस का स्पर्श करेंगे मेरे ठाकुर। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे वो मरिया ये कट जाएगी। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे मुरलिया, उस डगर पे वो मरिया ये कट जाएगी। तेरी तस्वीर है, उनकी तस्वीर मन में
उतारे रहे। जय हो। क्योंकि संसार में तस्वीरें तो बहुत, ये पूरा संसार ही तस्वीर है। उनकी तस्वीर मन में उतारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। उनकी तस्वीर मन में उतारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। दर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। प्रेम पीयूष की धार बहती रहे। मेरी वाणी से जो कुछ निश्चित हो निकले, जो उद्गार मैं व्यक्त करूं मेरे ठाकुर जी, तुमसे प्रार्थना है। प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, नित्य घनश्याम रटना ये कहती रहे। प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, नित्य घनश्याम रटना ये कहती रहे। नित्य घनश्याम रटना ये कहती रहे। अपने तन मन को है, अपने तन मन को प्रियतम पे वारे। जय हो। अपने तन मन को प्रियतम पे वारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा रहे, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। आश्रम नहीं है, गृहस्थ आश्रम में रहने वाला गृहस्थ जब अपने कार्यों को घृणित कर देता है, ऐसा आश्रम घृणित हो जाता है। आप स्वर्ग में रहो या नरक में रहो, सवाल ये नहीं, लेकिन जिनकी नरक में रहने की आदत है, याद रखिए, अगर स्वर्ग भी भेज दिए जाएंगे तो इतने ताकतवर होते हैं वो लोग कि स्वर्ग में जाने के बाद स्वर्ग को भी नरक में बदल देंगे। सियावर रामचंद्र की। हमारे देश के एक नेता ने कहा था, मुझे नाम नहीं लेना, शायद कोई पार्टी लेवल का बैठा, जापान का प्रधानमंत्री जब हमारे हिंदुस्तान आया, आज से काफी दिन पहले की बात, तो उन्होंने कहा था बिहार के चीफ मिनिस्टर को, बोले साहब आप अगर 6 महीने के लिए बिहार को जापान दे दो, जापान को दे दो बिहार, तो जो यहां की अब व्यवस्थाएं हमने देखी हैं, हम आपसे वादा करते हैं कि 6 महीने में हम बिहार को जापान बना देंगे। 6 महीने में बिहार को जापान बना देंगे आपके। तो जानते हो उस पढ़े लिखे नेता ने क्या कहा था? उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी साहब, आप कहते हैं कि हम 6 महीने को आपको अपना बिहार दे दें, तो आप 6 महीने में बिहार को जापान बना देंगे, पूरी टेक्नोलॉजी युक्त कर देंगे, इतना विकास करेंगे कि आप बिहार को जापान बना देंगे 6 महीने में। लेकिन हमारी बात सुन लीजिए साहब, अगर आप हमको 3 महीने के लिए जापान दे दें
3 महीने के लिए, तो हम वादा करते हैं कि हम 3 महीने में पूरे जापान को बिहार बना देंगे। तो जिनकी आदत नर्क में रहने की हो गई है, उन्हें स्वर्ग में भी डाल दो तो इतने ताकतवर हैं वो कि वो स्वर्ग को भी नर्क में बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। वो स्वर्ग में भी नर्क ही कर डाला। इसलिए अनमोल जीवन को बहुत प्रीति पूर्वक जीना है, विशेषकर गृहस्थ धर्म। शंखचूड़ और तुलसी जी रहे हैं, जरा सुनिए। चूंकि था तो कृष्णांश शंखचूड़ देवी भागवत के अनुसार, और इसकी पत्नी महासती थी तुलसी, तो जो गृहस्थ उपभोग हुआ वो तो ठीक है, होना भी चाहिए, लेकिन फिर भी चूंकि शापित था, इसलिए ऐसे कृत्य उसको करना उसकी व्यवस्था थी। देवताओं को सताना, ब्राह्मणों को सताना, धर्म का विरोध करना, वेद की अवहेलना करना आदि। उसने वही कृत्य शुरू किया। देवमंडल पूरा का पूरा त्रस्त हो गया। भगवान शंकर को खबर लगी। भगवान शंकर ने पुष्पदंत नाम के उसके एक विश्वस्त को बुलाया और कहा, पुष्पदंत, तुम अपने महाराज शंखचूड़ के पास हमारा संदेशा लेकर चले जाओ। जी भोलेनाथ, बताइए। बोले, उसको बोलो कि या तो इस सारे के सारे अपराध बंद कर उसको शोभा नहीं देता। हम जानते हैं वो कौन है। वो एक विशिष्ट व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, कोई साधारण पुरुष की श्रेणी में नहीं आता, न वो साधारण राजा। माना कि धनुज वंश में प्रादुर्भूत है, वो उत्पन्न है, लेकिन असाधारण है। उसको समझाओ कि अपनी जो आचार संहिता है, अपने जो आचरण है, अपने जो क्रियाकलाप हैं, उनमें परिवर्तन लाए। क्योंकि अगर परिवर्तन नहीं लाता तो उसका परिणाम भयंकर हो। और हां पुष्पदंत, एक बात और बोल देना तुम मेरी तरफ से शंखचूड़ को, कि तुम जैसे शासक को हम विनष्ट भी नहीं करना चाहते। तुम्हारी अनिवार्यता है, होती है अनिवार्यता। इस प्रकृति का एक कटु सत्य यह है कि यहां सबकी जरूरत पड़ती है। यद्यपि, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, यद्यपि सर्प जहरीला जीव, किसी को डसता है आदमी मर जाता है। अगर काला बिस्तर डसता है, एक से जहरीले नाग, तो इसका यह अर्थ नहीं कि आप सर्प को सर्प की जाति ही मिटा डालो। जानते हो क्या होगा? इससे पर्यावरण को दोष लगता है। क्योंकि अगर एक पक्ष में सर्प हमारा विरोधी है, तो उसका दूसरा एक प्लस पॉइंट, एक सकारात्मक पक्ष ये भी है कि हमारा सहयोगी भी है, वो हमारे पर्यावरण का अंग है। अगर चूहा नुकसान करता है किसी जगह, तो किसी जगह उसका काम फायदा पहुंचाना भी होता है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है। आपने भी देखा कि मोदी जी ने चीता मंगाया, कितना स्वागत सम्मान हुआ उनका। तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई रीजन नहीं, उसका कोई कारण नहीं हो, कोई शौक के लिए मंगाया गया। नहीं, वो तो पर्यावरण की मांग है। क्योंकि प्रकृति कहती है कि मैंने जो कुछ दिया है उस सबको रहने का अधिकार है, क्योंकि सबके अलग अलग काम है। और अगर सबके अलग अलग काम है तो फिर सकारात्मक और नकारात्मक सबके साथ जुड़ा है।
जैसे दुनिया का हर पशु अगर वो पर्यावरण वातावरण की रक्षा करता है, पर कहीं ना कहीं उससे किसी न किसी को तकलीफ है, नुकसान है, तो क्या मनुष्य कमजोर है? सबसे ज्यादा खतरनाक पशु तो यही है। इस पर्यावरण में सबसे ज्यादा अगर कोई जानवर खतरनाक है तो मनुष्य। दुनिया का इतना हिंसक कोई जानवर आज तक विश्व के इतिहास में पैदा ही नहीं हुआ जितना हिंसक मनुष्य। इतिहास साक्षी है इस बात का। सिंह अगर मारेगा, एक को मारेगा, दो को मारेगा, चार को मारेगा, और चीता किसी को मारेगा, दो दो चार सामने आ जाएंगे, मार देगा। ठीक ना? मगर जो है वो भी हिंसक है। उसके जल में जो जाएगा वो अपने घर में पा जाएगा, छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव, उसका भोजन। और सब लिमिट में रहते हैं। आश्चर्य जरा देखिए, माने मगर घर के भीतर घुसकर नहीं काटेगा। वो एक रेयर केसेज है कि कभी कभी घिसट करके आ जाता है नदी के पास वाले घरों में, गांव में, वो एक अफवाह रेयर। लेकिन वो जल नहीं छोड़ता, जल के बाहर अटैक नहीं करता। आप देखते हैं जब जल के बाहर निकल आता है तो छोटे छोटे बच्चे घसीट कर मार डालते हैं उसको, और शायद जल में घुस जाए तो हाथी भी बाल बांका नहीं कर सकता उसको। वो अपनी जो सीमा है उसको कभी नहीं तोड़ता। ये स्थिति शेर की, सिंह की। जंगल का बादशाह है वो, जंगल का शहंशाह है, जंगल का राजा। गांव में घुसने की जरूरत नहीं करता। बाय द वे कभी रेयर में धोखे से घुस गया तो भी कोशिश करेगा कि जितनी जल्दी यहां से निकल सको, भग सको। आउट ऑफ लिमिट नहीं जाता। जो लक्ष्मण रेखा है उसको पार नहीं करता। सांप आप वहीं से निकल जाइए, और काला कोबरा पड़ा हो जहरीला से जहरीला, बस केवल उसको टच न करिए। वो अपनी मर्यादा की बाउंड्री बाल को कभी पार नहीं करेगा। इसलिए कभी ऐसा लाखों में सुना होगा आपने कि आदमी अपने रास्ते रास्ते जा रहा हो, कोई सांप उसका पीछा करके दौड़कर खदेड़ कर उसको काट। आदमी रास्ते रास्ते जा रहा हो, सिंह दौड़ करके, मैंने जंगल में बहुत कथाएं कही, आदिवासियों के बीच में जाता रहा हूं कथा करता, अब भी कभी कभी चला जाता। तो वहां में जो उनके अनुभव हैं उनको सुनता हूं। वो बताते हैं, महाराज जी, शेर से ज्यादा ईमानदार तो कोई कौम होती ही नहीं। अगर आप उसके ऊपर अटैक न करो, या उसको संदेह न हो, या उसकी दाढ़ पर मनुष्य का रक्त न लगा हो, वो आप रास्ते से निकल जाइए, देख नहीं सकता आपकी तरफ। हाँ, याद रखिए, अगर वो रास्ते पर बैठा है तो राजा है। राजा का सम्मान करना उसके राज्य में ये प्रजा का परम धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है। आप रास्ता काट के निकल जाइए, छाती फुलाकर तो जाने की गुंजाइश उसके सामने से नहीं है, फिर तो आप बच ही नहीं सकते। वो आपको देखेगा कि कोई आ रहा है। हमारा रोज का भेंट है उससे, रोज का मिलना जुलना है, कोई क्षति नहीं पहुंचाता। लेकिन उसको शक ना हो, आपके हाथ में शस्त्र ना हो, बंदूक ना हो, भाला ना हो, उसको लगे ना ये कि मेरे ऊपर अटैक कर सकता है। आप आराम, हम लोग दिन भर निकलते हैं, रास्ते में बैठा रहता है महाराज, सांस नहीं लेते, देखता रहता है चुपचाप। लेकिन फिर उसकी मर्यादा का ध्यान तो हमें रखना पड़ता है कि फिर हम उसके रास्ते से नहीं जाते। देखा कि रास्ते में बैठा है, पूरा अधिकार है उसका, राजा ही है, किनारा काट कर बगल से निकल जाएंगे, लेकिन उसको उठाने की जरूरत नहीं कर सकते। ये हमारी मर्यादा है। लेकिन मनुष्य एक ऐसी कौम है जिसने जितनी मर्यादाओं का तार तार किया है, ब्रह्मा की सृष्टि में उतनी मर्यादाओं की धज्जियां, उतनी सीमा के लांघने की व्यवस्था कोई भी दूसरी कौम के पास नहीं। पहाड़ तोड़ डाले हमने, प्रगति के दिए, पेड़ काट डाले हमने,
प्रकृति के दिए हुए। नदियों में बांध बना दिया हमने, इतनी मोरम, इतना रेत निकाला कि नदियों को सुखा डाला हमने। क्या बलात्कार नहीं किया हमने प्रकृति के साथ, फिर उम्मीद रखते हो कि हम सुखी रह जाएंगे? कैसे सुखी रहोगे? मेरी तो नहीं समझ में आता। ये मनुष्य ने किया, इसलिए प्रहलाद वो भाव, प्रहलाद इसलिए कहते हैं कि हित्वा तपातम गृहमंधकूपम। अगर कोई गृहस्थ मर्यादा की सीमा रेखा को पार करता है, उल्लंघन करता है, उसका अधिकार घर में नहीं है। उसे वनम गतः यद हरिमाश्रयेत, वन चला जाना चाहिए। शंखचूड सीमा लांघ रहा है, क्योंकि शिव प्रलय की शक्ति है, प्रलंकर है, वो विनाश का देवता है। उसने कहा देखो पुष्पदंत, अगर तुम्हारा राजा मेरी बात से सहमत नहीं होता तो इसके गंभीर परिणाम उसको भुगतने होंगे। तुम जाओ और जाकर के मेरा संदेश करो, क्योंकि मेरे दो रूप हैं। एक तो शिव का, शिव नाम कल्याण, जो कल्याण करता है, केवल कल्याण करता है। और दूसरा रूप साफ करना। मेरी भावना तो है जगत का कल्याण करने की, पर अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं जगत को मिटाने में भी एक पल भी संकोच नहीं करता। मेरा यही काम है, इसलिए आप जाओ और आप जाकर समझाओ। पुष्पदंत पहुंचता है और पुष्पदंत ने शंखचूड को समझाया, महाराज शशांक शेखर शिव ने कहा है कि आप संयम बरतें और आप अपनी आचार संहिता में थोड़ा परिवर्तन लाएं, बदलाव लाएं व्यवहार में, उचित नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, अर्थात युद्ध। जैसे रसिया बार बार कह रहा है कि यूक्रेन रुक जाए, और अगर नहीं रुकेगा तो इसके गंभीर परिणाम अर्थात परमाणु होगा। हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, अगर दिमाग की एक नस टेढ़ी हो जाएगी, एक नस खिसक जाए, जरा सा खिसक जाए, डिसबैलेंस हो जाए, तो परमाणु फेंकने में क्या दिक्कत है? इतना ही तो सोचना है। मैंने उसका एक भाषण सुना था, पुतिन का, तो उसमें बोल रहा था, बोले जब हम नहीं, जब हम ही नहीं, तो फिर जमाने को रखकर हम क्या करेंगे? हमारा हमसे क्या वास्ता? और ये उसका शब्द भले किसी को याद हो ना हो, मुझे याद है, और बहुत घातक शब्द है। भाई व्यक्ति को तब तक जगत से मोह रहता है जब तक अपने से मोह रहता है। जब अपना ही मोह टूट गया, हमने देख लिया कि अब हम मर रहे हैं, अब हम मार डाले गए, हमें क्षण भर बाद मर ही जाना है, कोई मार ही डाल रहा है, तो फिर हमें संसार को आग लगाने में क्या परेशानी है? जब हम हैं तो जमाना है, हम नहीं तो जमाना भी। तो भगवान शंकर ने आदेश दिया था उसको, बोलो कि या तो युद्ध सुनिश्चित। पुष्पदंत ने बताया, उसने कहा मैं भगवान शंकर की चुनौती को स्वीकार करता हूं, युद्ध मंजूर है मुझको, स्वीकार कर। और श्रृंगार शुरू हुआ युद्ध का। रणभेरी के वाद्य बज उठे, नगाड़े बज उठे, जो वीर थे, वीर सैनिक, और सब अपने अपने साज सज्जा में, अस्त्र शस्त्रों को सुधारने में युद्धाभ्यास में लग गए। युद्धाभ्यास निरंतर चलता रहता है, इसका नाम है शांति युद्ध, शीतकालीन युद्ध है। जो लोग आप टीवी में देखते होंगे, फला देश के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है, उसे शांतिकालीन युद्ध बोलते हैं। तो युद्धाभ्यास होने लगा, शुरू हो गया, क्योंकि चैलेंज भगवान शंकर का था।
और शंखचूड़ जानता है कि वो एक ऐसा देवता है कि माने भस्म मारना माने मारना, वो चूकने वाला है नहीं, तो प्रलय तो होगी। और कोई देवता अगर युद्ध करता है तो प्रलय की संभावना कम है, केवल युद्ध की संभावना है, अर्थात केवल अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जब कोई राष्ट्र पूर्ण परमाणु से सक्षम और संपन्न हो और अगर वो युद्ध करता है तो फिर उससे सावधान रहने की तो जरूरत है, क्योंकि फिर तो प्रलय होना माने खोना। तुलसी को खबर है, मेरे भी दूध के दांत पूरे उगे, आप युद्ध कर। वाह, इसी दिन के लिए मुझसे प्रेम किया था, इसी दिन के लिए मुझे ब्याह करके लाए थे प्रीतम, अच्छे योद्धा निकले आप। वाह, मेरा कोई कसूर, मेरी कोई गलती, मेरी सेवा में शुश्रूषा में कोई अभाव समझा आपने एक बार नहीं सोचा कि अगर आपको रणभूमि में कुछ हो गया, क्योंकि मैं जानती हूं कि होगा, मैं महासती हूं, क्योंकि आप जिस प्रतिद्वंदी से युद्ध करने जा रहे हैं वो प्रतिद्वंदी साधारण नहीं। भविष्य क्या होने वाला है ये मुझको दिखता है मेरे स्वामी। मैं सोई नहीं रात भर मेरे दिल की धड़कन बढ़ती है, घटती है, क्योंकि जब मैं सोचती हूं कि कैसे कटे बारी, बारी माने छोटी, कैसे कटे बारी, उमर मोरी कैसे कटे बारी, मैं छोटी उम्र की हूं, कैसे कटे बारी, उमर मोरी कैसे कटे बारी, मेरे प्रियतम उखरे न दूध के दांत, मेरे उखरे न दूध के दांत। अभी मेरे दूध के दांत नहीं उखड़े और कल कांच की चूड़ियां तोड़ दी जाएंगी, मेरा सुहाग उजड़ जाएगा। उखरे न दूध के दांत, उमर मोरी कैसे कटे बारी, उखरे न दूध के दांत, उमर मोरी कैसे कटे बारी। कैसे कटे बारी, उमर मोरी कैसे कटे बारी, उखरे न दूध के दांत, उमर मोरी कैसे कटे बारी, उखरे न दूध के दांत, उमर मोरी कैसे कटे बारी। क्योंकि जिस दिन से मैं आपके श्री चरणों में आई तो मैंने एक ही बात सीखी है कि पति ही गति है, पति ही मति है, और पति ही मेरा सर्वेश्वर। मैं परमेश्वर को क्या जानूं, क्योंकि मेरा पति तो परमेश्वर है। मैं भूल गई परमेश्वर को भूल। आपको मिलने के बाद परमेश्वर मुझे याद नहीं आया। मैं परमेश्वर को क्या जानूं, मेरा पति तो परमेश्वर है। लेकिन इतना निर्दयी परमेश्वर नहीं होता।
उखरे न दूध के दाम। अरे कुछ दिन तो और रुक जाते मेरे मालिक, कुछ दिन तो और मुझे जीने का अवसर देते। उम्र मोरी कैसे कटे बारी, उखरे न दूध के दाम। उम्र मोरी कैसे कटे बारी, उखरे न दूध के दाम। तुलसीवाच तुलसी कहती है, हे प्राण बंधो हे नाथ तिष्ठ। हे मेरे प्राणों के बंधु, हे प्राण बंधो हे नाथ तिष्ठ में वक्षमी क्षणम। हे प्राणाधिष्ठात्र देव रक्षो में जीवितम क्षणम। क्या सार गर्भित निवेदन है। कहती है आपके प्राण नहीं। आप ये सोच सकते हैं कि अगर आप युद्ध में पराजित हो तो आपके प्राण छूट जाएंगे? नहीं, आपके प्राण दिखते तो हैं कि वो आपके शरीर में हैं, इसलिए आपके प्राण हैं, लेकिन सच्चाई इससे उल्टी है प्रीतम। हे प्राण बंधो, आप हमारे प्राणों के बंधु हैं। हे नाथ तिष्ठ में वक्षसि क्षणाम। क्षण भर के लिए रुकिए तो सही। शायद किसी ने सवाल किया क्षण भर क्यों रोक रही है तुलसी? बोले इसलिए कि क्षण ही तो सब कुछ है, शायद ये क्षण टल जाए। हे प्राणाधिष्ठात्र देव रक्ष में जीवितम क्षणम। आप मेरे प्राणों के अधिष्ठात्र देवता, अर्थात आपके प्राण मेरे प्राणों में विराजे। ध्यान से समझिए, आपके जो प्राण हैं देखने में तो लगते हैं कि वो आपके शरीर पर हैं, पर सच्चाई ये नहीं है। आपके प्राण मेरे प्राणों में विराजे हैं, क्योंकि अगर आपके प्राण निकले तो मेरे प्राण अपने आप निकल जाए। भूक्ष्व जन्म समाशाद्य यन्मे मनसि वांछितम् पश्यामि त्वां क्षणं किंचित लोचनाभ्याम च सादरम। बैठ जाए, मानेंगे नहीं आप, बैठ जाए। शंखचूड़ बैठ गए। शंखचूड़ के मुंह की तरफ निहारने लगी तुलसी। शंखचूड़ ने कहा क्या करते हो तुलसी? बोले देखने भी न दो, देखने भी नहीं दोगे, देखने का भी अधिकार छीन लोगे। कुछ देर की तो बात है, इन बैरन आंखों को कुछ देर अपलक दृष्टि से अपने स्वामी के मुखमंडल को निहार लेने दो, क्योंकि कुछ क्षण के बाद ये सौंदर्य भरा मुखमंडल ये आग के ऊपर दिखेगा। शायद मैं तब तक देखने के लिए रह जाऊं या न रह जाऊं। मुझे देखने दो, निहारने दो मेरे प्राण वल्लभ। आप वीर हैं, आप नहीं मेरा दर्द समझेंगे, क्योंकि वीर पत्नी के श्रृंगार की तरफ ध्यान नहीं देता। होत प्रकाश दिवाकर को जब चंद्र प्रकाश लखाई पड़े ना और सिंह को शब्द सुनाई जबे, तब मत गयंत दिखाई पड़े।
असुर सिंगार करे जब ही तब नारी सिंगार पर ध्यान धरे ना। अब बात यही समर्थन की कि भाभी टरे पर बात टरे ना। वीरों की शोभा है। वीर कभी कदम आगे बढ़ाकर फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। मैं जानती हूं। और सुन लीजिए, आप अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि मैं कायर पत्नी हूं। अगर रणभूमि में जाइए, मैं आपको निर्देश करता हूं, कभी इस सुंदरी तुलसी के रूप पास में, मोह पास में आबद्ध होकर लौटकर रणभूमि से इसलिए वापस मत चले आना कि तुम मेरे बिना रह नहीं सकते। नहीं प्रीतम, आओगे ना। और अगर ऐसा धोखा हो गया आपसे और मैंने सुना कि आप पराजित होकर लौटे, तो मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहती हूं, आपको मुंह नहीं दिखाऊंगी मैं। आप तुलसी की लाश पाएंगे, तुलसी को नहीं पाएंगे। विजय तिलक किया, चरणों में सिर रखा, फपक कर रो पड़ी, हृदय से लगा। जा रहे हो, अब नहीं आओगे, अब नहीं मिलोगे। अपनी प्राण प्यारी को कैसे हृदय से लगाओगे? मैं अपना भगवान किसको आज के बाद पुकारूंगी? और जैसे ही तिलक लगाया, क्योंकि सती थी, देवलोक हिल गया। मच गया तहलका उसी समय, मच गया तहलका उसी समय। और नभ मंडल में, सुर मंडल में, क्यों सब गुप्त शक्तियां व्याकुल थी कि क्या होगा आज रणस्थल में। सब गुप्त शक्तियां व्याकुल थी, क्या होगा आज रणस्थल में। सब गुप्त शक्तियां सारी की सारी देव शक्तियां व्याकुल। क्या होगा? क्या ये युद्ध पूरा नहीं हो सकेगा? क्यों? क्योंकि जिसने बरमाला पहनाई है, जिसने तिलक किया है शंखचूड़ का, वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। जिस समय नारी ने विदा किया और पति को जयमाला पहना के, पति को जयमाला पहना के, जैसे ही अपने पति महाराज शंखचूड़ को जयमाला पहनाई, विदाई देने लगी, क्रंदन हुआ। शंखचूड़ ने अपने कर कमलों से उसके कपोलों के अश्रुबिंदु पोंछे और कहा, तुलसी, तुम कायर की पत्नी नहीं हो, तुम वीर पत्नी हो। तुमने यहां मेरे साथ भोग किया, घबराना मत। अगर मुझे कुछ होता है तो स्वर्ग पर भी तुम्हारा और मेरा आधिपत्य होगा। और कुछ कहना चाहती हो तो बोलो। तुलसी ने कहा, आखिरी बात, आखिरी बात कि यह वीरों का किला है। अंतिम बात है जो मैं आपको भेज रही हूं। यह वीरों का किला है, वीर वास करते हैं यहां। प्राणनाथ, क्षमा चाहती हूं इन कड़वे शब्दों के लिए। मैं सबसे कहती हूं कि वीरों का किला है, वीर वास करते हैं यहां। और कायर का कह दो यहां ना कुछ काम है। यहां कायरों की जगह नहीं। कायर का कह दो यहां ना कुछ काम है। कह दो कि कह दो विचार रहने का शोक, शर्म भी ना आई किया नाम बदनाम है।
मैं सबको कहती हूं कि वीरों का किला है वीर बास कर, ये भारत है, वीरों का किला है वीर बास करते थे कहो। कायर का कह दो यहां ना कुछ काम है, कह दो कि छोड़ दे विचार रहने का। सो शर्म भी ना आई किया नाम बदनाम है। अवधेश कह दो कि जाए जहां पाए ठौर, ये कहूंगी मैं। अवधेश कह दो कि जाए जहां पाए ठौर, कर्तव्य भ्रष्ट के लिए ना यह धाम है। कह दो कि छोड़ दे विचार रहने का शौक, कह दो कि तुम्हारा मुख देखना हराम है। मैं ऐसे पति का मुख भी नहीं देख सकूंगी अगर मेरा पति कहीं रणभूमि से पराजित होकर लौटा। नहीं भय करती मैं चूड़ियां टूटने का, नहीं भय करती मैं सिंदूर उजड़ जाने का। मेरी मांग पूछ जाए तो पूछ जाया करे, लेकिन शान में बट्टा नहीं आना। बस महाराज इतना ही चाहती, शौक से जाइए, युद्ध करिए, मेरी याद यहीं छोड़ करके जाइए और घबराइएगा मत। मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा। आप वहां जाइए, मैं यहां हूं, और अगर आपको वीर गति मिलती है, अगर आप युद्ध में विजयश्री लेकर आते हैं तो मैं स्वागत करता हूं, और अगर वीर गति मिलती है तो भी स्वागत करता हूं। पर अगर कायर होकर पीठ दिखा दिया आपने, तब तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आते जो स्वदेश और सुजात की बढ़ा के शान, तो बली बली जाती अंग फूली ना समाती में। मेरी ये तमन्ना, मेरी ये आरज़ू। आते जो स्वदेश और स्वजात की बढ़ा के शान, बली बली जाती अंग फूली ना समाती में। आते बर लेकर पर विदे बधूती संग, तो संचित खजाने खोल खुल के लुटाती में। अवधेश वीरता दिखाते ना हटाते पैर, तो विश्व में विदित वीर वल्लभा कहाती में। और मार अरियाते दुश्मन, मार अरियाते तो सजाती आरती में आज, और मरकर आते तो सात सुरपुर जाती में। मरकर आते सात सुरपुर। मेरी तरफ से तैयारी पूरी है, आप अपनी तैयारी पक्की करो, और शंखचूड़ पूरी तैयारी के साथ अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ा। और पत्नी को समझाता है, देवी कर्म भीर भ्राम मानस ज्ञानी देव तिर्यंग्रयोनिषु। ये संसार कर्म बंध से बंधा है तुलसी, यहां स्वतंत्र नहीं है कोई। तुलसी, इसमें न तेरा बसे न मेरा बसे। यहां तो फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल जाखा। ये कर्म जगत है तुलसी, ये संसार नश्वर नश्वर है। यहां तो कर्मणा जायते जंतु, ज्ञान कर्म से जीव संसार में आया। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। सुख दुख भय कुशलता, ये सब व्यक्ति को अपने कर्म से मिलता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। कर्मणा जायते जंतु, कर्म से पैदा होना और कर्म से उठ जाना।
कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम। अगर तुम सुखी होते हो तो उसकी जिम्मेदार तुम, अगर तुम दुखी होते हो तो उसके जिम्मेदार तुम। सुखम दुखम भयम क्षेमम, भय और कुशलता इसके भी जिम्मेदार तुम हो। कर्मणैवाभिपद्यते, कर्म के अधीन है और कर्म करने वाले तुम हो, इसलिए परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। पर याद रखिए, कर्म का परिणाम उसको ही भोगना पड़ेगा जो कर्म करे। जो कर्म ही नहीं करेगा वो कर्म का परिणाम का, कर्म का भोक्ता भी नहीं हो सकता। जो करता है वही भोगता है, जो करता नहीं है वो भोगता भी नहीं है। सूत्र है, वही भोगता है जो करता है। रबड़ी मैंने खाई, मान लीजिए 8 कटोरी रबड़ी खा गए, अब रबड़ी खाने का कर्ता मैं हुआ तो पेट में दर्द सुखनंदन भैया के होगा कि मेरे? बोलो ईमानदारी से बताओ, यहां तो ईमानदारी की बात चल रही है। हमारे हो। क्यों? क्योंकि रबड़ी खाने का कर्ता सुखनंदन नहीं, अशोक वाजपेयी। तो भोक्ता कौन बना? अशोक वाजपेयी। इसलिए जो करता है भोक्ता वही। कभी कभी ऐसा सुनने में आता है कि और करे अपराध को और पाप फल भोग। नहीं नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता, सवाल नहीं उठता। प्रकृति विरुद्ध हो, बिल्कुल बिल्कुल अस्तित्व के विरुद्ध बात। या तो फिर आप भाव नहीं समझे, उसका अर्थ नहीं लगा पाए तुलसी की बात का, या अर्थ लगाया तो फिर गलत लगाया। ऐसा कैसे हो सकता है? निकटस्थ टचिंग के कारण, छूने के कारण, रिलेशनशिप के कारण, संबंध के कारण असर होगा। जैसे पत्नी है आपकी, अब अपराध अगर आपने किया, दर्द आपको हो रहा है, तो ये नहीं नकार सकते आपकी पत्नी को दर्द न हो। दर्द का स्पेस, दर्द की जगह बदल जाएगा। दर्द अगर आपके पेट में हो रहा है, आप मछली की तरह तड़प रहे हैं, तो आपकी पत्नी जब आपके उस दर्द को आपको तड़पते हुए देखेगी तो उसके दिल और दिमाग का दर्द अपने आप बढ़ जाएगा। सियावर रामचंद्र की बढ़ेगा कि ना बढ़ेगा? उसका कोई कसूर नो, उसकी कोई गलती नहीं। न उसने रबड़ी खाई, न तुम्हारा रबड़ी में सहयोग किया, न तुमको खिलाया, गलती तुमने करी। और जब दर्द तुम्हारा बढ़ा तो पत्नी का दर्द बढ़ जाएगा, बेटे सुनेंगे तो बेटे का दर्द बढ़ जाएगा, रिश्तेदार सुनेंगे तो रिश्तेदार का दर्द बढ़ जाएगा। लेकिन जो मूल दर्द है, मूल भोग है, वो न पत्नी भोगेगी, न रिश्तेदार भोगेगा, न बेटा भोगेगा। उसके भोग मान तो तुम्ही को भोगने पड़ेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। तो उपदेश करता है, कर्म विभ्राम मानस। पुंगीफलम महादिव्यम नागवरणीद्रवतम एलादिचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृहीताम तांबूलम समर्पयामि है।
भगवती श्री दुर्गा देव्यै नमः। सबलावाब्धिर्भवे जन्मनि जन्मनि नारिकेल फलम समर्पयामि। हिरण्यगर्भा संवर्तदाग्रे भूतस्य जाता बद्रेके आशीष सदाधार विधिं द्यावतय मां कस्मै देवाय अभिषा विधेयं मैं हिरण्यदक्षिणां समर्पयामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल दुर्गा मैया की जय। जल घुमा ले हुआ है। पद्भ्याम्भोर्मिति सह श्रोत्रां तथा लोकान् अकल्पयन्। शर्कराघृत संयुक्तं विद्युत स्वादचोत्तमं उपहार समायुक्तं नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां नैवेद्यं निवेदयामि। भगवती श्री दुर्गा देव्यै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण देवताभ्यो नमः। आवाहित सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम रघुवा नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यान्ते आचमन्यं जलं समर्पयामि। ओ नैवेद्यांते आचमन्यं जलम समर्पयामि है। नैवेद्य तांबूल। मुखे ते तांबूलम नयन युगले काजल कला ललाटे काश्मीरम विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत कांची साटी मृदुकटितटी हाटकमयी भजामि त्वां गौरीं नगपति किशोरीं अविरतां पुंगीफलं महादिव्यं नागवलनीतरुतं एलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलं समर्पयामि। भगवती श्रीदेव्यै नमः। श्रीफल नारियल तू मन 5 चढ़ा दे हो, नारियल चढ़ा दे हो। नारियल रख लो। जल चंदन अक्षत फूल तस्तवा तेन में सफलावाप्तिर्भवे जन्मनि जन्मनि नारिकेल फलम समर्पयामि। चढ़ा दो। ईदं फलं मया देवी स्थापित पुरतस्तवा तेन में सफलावाप्तिर्भवे जन्म जन्म नारिकेल फलम समर्पयामि। भगवती देव्यै नमः। आवाहि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। नैवेद्य नारिकेल फलम समर्पयामि। हिरण्यगर्भा संवर्तदाग्रे भूतस्य जाता बद्रेके आशीष सदाधार विधिं द्यावतय मां कस्मै देवाय अभिषा विधेयं हिरण्यदक्षिणां समर्पयामि। हाथ में अक्षत पुष्प रख लो। हाथ जोड़कर स्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। मत्समः पातके नास्ते पावगनी त्वत्समानिः। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। नाना सुगंधि पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरी। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। भगवती श्री दुर्गा देव्यै नमः। आवाहित देवताभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रणाम कर लीजिएगा। श्री ठाकुर देव भगवान की जय। बोल महामाया मैया की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। अपने अपने माता पिता की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण। गौ माता की गौ हत्या बंद। हर 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 महादेव। प्यारे सज्जनों, और मैं बार बार आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं का दिव्य कथा श्रवण किया महाराज जी पावन धरा